हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी कैंडिडेट को देता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फॉर्म आया है उसको आपने फिल कर लिया होगा तथा फाइनल सबमिट भी कर दिया होगा। यदि आपने फाइनल सबमिट नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग फाइनल सबमिट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी प्रॉब्लम थी उसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। जो भी कन्फ्यूजन था मैंने पिछले वीडियो में उसका सॉर्ट आउट किया था। एक दो कन्फ्यूजन है जिसको मैं जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लूँगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पोस्ट कोड निकला है 1, 2, 3 और 4, अर्थात कैटेगरी सी और कैटेगरी डी, उसका सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैं सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये सभी डिटेल आपको pkonlinetest.com पे मिल जाएगा तथा इस पे आप ऑनलाइन फ्री में, एकदम फ्री में आप टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सिलेबस। फॉर पोस्ट कोड 1, 2, 3 या 4, जो 4 पोस्ट कोड निकला हुआ है सभी का जो स्टेज फर्स्ट में रिटन एग्जामिनेशन होगा सभी का सेम है, अर्थात ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा OMR सीट पे। पोस्ट कोड 1 हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, चारों पोस्ट कोड का जो स्टेज 1 का रिटन एग्जामिनेशन होगा सभी का सेम होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट है दोस्तों, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है और मैथ है। याद रखिएगा, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है और मैथ है। दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, अर्थात हिंदी में 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, जीके 25 क्वेश्चन 25 नंबर का और मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, अर्थात टोटल मिला के हम देखेंगे तो 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर होता है। जो इसका एग्जामिनेशन टाइम है वो 90 मिनट मिलेगा, अर्थात 1.5 घंटा मिलेगा आपको। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। जीके की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, फोकस विल बी मेनली करंट अफेयर पे आप ध्यान दीजिएगा, और जो भी भूगोल है या इतिहास है, एक प्रकार से आप जैसे एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं उसी टाइप से इसमें आपको करना है, क्योंकि एसएससी जो CHSL के इक्विवेलेंट ही लगभग है ये। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में जो है वही हिंदी, जैसे आप मार्केट में बहुत सारे बुक हिंदी के, कोई भी एक हिंदी के बुक खरीद के आप उसको उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे रस, छंद, अलंकार है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सभी चीज़ है, एंटानिम्स है, सिनोनिम्स है, उसमें बहुत सारे चीज़ है। सेंटेंस करेक्शन भी आता है, कभी कभी बुक के नाम दे देता है कि कौन से ऑथर ने लिखा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन। तो इस टाइप से इसमें दोस्तों क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। आप मार्केट से कोई एक अच्छी सी बुक खरीदिए, उसको आप पढ़ लीजिए। आइए मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स में दोस्तों वही है जो एसएससी लेवल का होता है, CHSL जो लेवल का होता है। टाइम एंड डिस्टेंस की है, स्पीड वाला जो क्वेश्चन आता है, लघुत्तम समापवर्तक आता है जो, उसमें इसके बाद आता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, जो प्रॉफिट लॉस आता है, टाइम एंड वर्क आता है, एरिया से आता है, परसेंटेज से आता है, एवरेज से क्वेश्चन आ जाता है। इस बार एवरेज से क्वेश्चन बहुत आया था, जो पिछली बार आया था। परसेंटेज से भी क्वेश्चन बहुत सारा आया था। कभी कभी पाई चार्ट से क्वेश्चन आ जाता है। याद रखिएगा, इसमें जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें आप लोग याद रखिएगा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं आता है। पिछली बार भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं आया था मैथमेटिक्स से। और सभी सेम है, जैसे एसएससी CHSL का सिलेबस वही सेम है। इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों, तो इंग्लिश में जो CHSL का कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहा होगा एसएससी का, वो वही हुबहूब सेम है। उसमें भी एंटानिम, सिनोनिम, सेंटेंस एरर है, सेंटेंस करेक्शन आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, कॉम्प्रहेंशन आता है। इसी टाइप से इंग्लिश का क्वेश्चन आता है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या जो कैंडिडेट अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो कोई भी मार्केट से अच्छी बुक खरीद सकते हैं, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जो इसका जो पेपर लेवल आएगा वो बहुत ही लो लेवल का पेपर आता है, अर्थात इसमें क्योंकि सेकेंड स्टेज में टाइपिंग भी है, किसी में जैसे क्लर्क वाले में टाइपिंग है, ड्राइवर वाले में जो है वो ड्राइवरी टेस्ट होता है, उसमें उनका है। उसके बाद स्टेनोग्राफर का उसमें भी टेस्ट है और स्टेनोग्राफर है, अर्थात स्टेज फर्स्ट के बाद सभी का स्टेज सेकंड अलग अलग है। किसी में टेस्ट है, किसी में ड्राइवरी टेस्ट है, इसी टाइप से सभी का है। तो दोस्तों, आप लेवल देखेंगे तो दोस्तों लेवल सभी का सेम है, लगभग 70% आप कर लेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेज आराम से निकल सकता है। इसके बाद आप सेकेंड स्टेज में किसी में आप टाइपिंग देंगे, किसी में जो भी जिसमें जिस प्रकार से टेस्ट होगा उस प्रकार से आप टेस्ट देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप ये जो मैंने रिटन एग्जामिनेशन का
सिलेबस बताया है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका मैं ज़रूर आंसर दूंगा। आपको एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं कि रिटन एग्जामिनेशन पोस्ट कोड 1, 2, 3, 4 सभी का सेम होगा, लेकिन आप याद रखिएगा सभी का एग्जामिनेशन अलग अलग दिन होगा। पोस्ट कोड 1 का अलग होगा, 2 का, 3 का, 4 का, सबका एग्जामिनेशन अलग अलग होगा, लेकिन जो सिलेबस है वो सेम है सभी का। सभी में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के, हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ सभी के 25-25 क्वेश्चन आएंगे और OMR शीट पे होगा। और याद रखिएगा दोस्तों, इसका जल्द ही एग्जामिनेशन होने वाला है, अर्थात अगस्त चल रहा है, सितंबर में इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो आप लोग यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत और फास्ट तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन मैंने पहले बताया कि बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरा चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट से या किसी अन्य से रिलेटेड एग्जामिनेशन से रिलेटेड बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।